फ्रेंड्स, आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 19 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों का लाइव लेक्चर नंबर 2 अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। All right, thank you so much, sir. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बच्चों, उम्मीद है आप लोग मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। Kuret is here and I'll be your mentor for this course. Let me introduce myself. Okay, so I'm Kurtulan and I already told you that I'll be your mentor for this course. And I have done my graduation in English language and literature, and I have master's degree in applied linguistics. So by profession, I'm an entrepreneur, writer, and a communication expert. So what usually I do, I usually told people how to communicate effectively in different atmospheres and all other things. So this is what you are gonna study in this session or in this course as well. All right, so a very warm welcome from the side of our team. हमें बड़ा अच्छा लगा है कि आप लोगों ने छुट्टी के दिन अपना वक्त निकाला है और आप यहाँ हमारे साथ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। ठीक है, अच्छा जी। अब आउटलाइन बतानी क्यों जरूरी है, आउटलाइन आपको क्यों दिखा रहे हैं, आपको हम आउटलाइन का एक डॉक्यूमेंट भी तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसे बताने का, इसे समझाने का मकसद क्या है कि हमने आपसे कोई चीज जो है वो छुपा के नहीं रखी, हमने आपसे कोई चीज हिडन नहीं रखी। हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन में ये सारे फ्लॉ हैं, ये सारे गैप्स हैं, एंड वी विल वर्क ऑन दीज गैप्स। सो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी आउटलाइन का वन आफ्टर वन एक एक चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस कोर्स में हमने ये पढ़ना है, इस कोर्स में हमने ये पढ़ना है। आपको पता चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, वेयर योर लैंग्वेज लैगिंग बिहाइंड। So that's why we'll take an overview of this spoken outline. All right, did you get it? बच्चों, आपने जो प्रेजेंट मार्क करना है, यस प्रेजेंट का मैसेज करना है, सर ने 3 से 4 मर्तबा आपको बताया है। आपने, जिस बंदे ने आपको आज की क्लास का लिंक दिया है, वो ग्रुप में दिया है, वो आपको इंडिविजुअल दिया है, आपने उसे यस प्रेजेंट का मैसेज करना है। ठीक है, और जब आपने फेसबुक का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना है, आपने यस प्रेजेंट का मैसेज कर देना है, तब आपने डन का मैसेज करना है अपनी जूम की चैट में 3 स्टेप्स पूरे करके। गॉट इट? लेकिन 1.5 मंथ होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम देखेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन से कम्युनिकेशन के 7 पिलर हैं जो आपको बिल्ट अप करने हैं बीइंग अ गुड कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर। और इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको एक लफ्ज भी इंग्लिश का बोलना नहीं आता। आई अश्योर यू कि आफ्टर दिस कोर्स आप फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो है इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज जो है हमारी पूरी जिंदगी डेवलप होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे थे, हमें 50 लफ्ज बोलने आते थे, हम बड़े हुए हमें 2 लाख लफ्ज बोलने आ गए, हमें 3 लाख लफ्ज बोलने आ गए। दिस इज हाउ लैंग्वेज सर्कल रन। लैंग्वेज एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है जो कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। मतलब आप बात करना भूल नहीं जाते, आपको नई बातें आती चली जाती हैं। इस कोर्स में जो आपको मैं सबसे मजे की चीज बताऊं, इस कोर्स में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इस कोर्स में हम देखते हैं कि हमने एक्सेंट को कैसे रिडक्ट करना है। एक्सेंट रिडक्शन क्या है कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप ब्रिटिशर्स के अंदाज से इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं। इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हम इस तरीके से किसी को थैंक यू कह सकते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमने अगर एक बात करनी है तो उस बात को करने के 30 दूसरे तरीके क्या हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर, उसे ये पता होता है कि एक बात को उसने डिफरेंट तरीकों से कैसे करना है। ठीक है, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे इन सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। पहली चीज क्या है, आपका नाम, आप कौन है, या आपका तारुफ है, आपको लोगों को बताना पड़ता है।
wherever you go you have to tell them who are you, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने की एबिलिटी आपको पूरी दुनिया से अलहदा ला के खड़ा कर देती है। मैंने जिंदगी अपनी में बेशुमार ओकेजन्स देखे हैं कि जब सिर्फ कि मैं बोली, एक लाइन बोली है मैंने, लेकिन उस एक लाइन बोलने की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन मुझे लोगों से अलहदा कर रही है। दिस इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स, ठीक है। मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा आपको वाक्य बताती हूँ। हमारे किश्वर नाहीद आई थी। किश्वर नाहीद इज अ वेरी मच फेमस पोइट। 2016 की बात है, किश्वर नाहीद आई। मैंने उनसे एक सवाल किया। सवाल बड़ा था क्योंकि उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट थे और एक इंग्लिश लिटरेचर वाली मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया था कि आप यहाँ बैठें, क्योंकि मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उनकी लाइफ पे। आई आस्क्ड हर कि मैडम, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा, ज़रा तुम इधर आके अपना शक्ल मुझे दिखा के जाओ, मैं तो उस वक्त से ढूंढ रही हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे आवाज़ किसकी है। और मैंने इन लोगों से पूछा भी है, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। और हाँ, अब मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। वो 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन उस बंदी को मेरी आवाज़ याद रही। दिस इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क। सो कम्युनिकेशन कोई फालतू चीज़ नहीं है, पहली चीज़। और जो लोग आपको कहते हैं कि कम्युनिकेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते, वो झूठ कहते हैं। आई वॉज कैरेट 5 फ्रीलांसर, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं कैरेट 5 तक गई थी। दुनिया के टॉप कैरेट में से सेकंड लेवल है कैरेट 5 का, ठीक है। मैंने उतना नहीं कमाया। मैंने कंटेंट राइटिंग की, मैंने उतना नहीं कमाया। हाँ, कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है, इससे मैं उससे लाखों गुना ज़्यादा कमाती हूँ। और फिर मैं आपको एंड पे एक दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन सीख के उसे अप्लाई किया और मुझे क्या रिजल्ट मिले। ओके, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया, हम सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। अब साउंड्स ऑफ वर्ड्स आपके लिए बड़ी नई चीज़ होगी, लेकिन क्या है, जिस तरह देखो, एक सादा सा लफ्ज़ है, हमें पता है एक जोक चल रहा होता है कि ख्वाब में वाव साइलेंट है, ख्वाहिश में वाव साइलेंट है। तो जब ये खवातीन में आया तो साइलेंट नहीं रहा। उर्दू में ना ये एक जोक आपका फेसबुक पे चल रहा होता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी खतीन है, क्योंकि ये पश्तो का एक लफ्ज़ है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको दूसरे लोगों से मुमताज़ करती है, बेटर बनाती है। फिर हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स क्या है? दे आर सर्टन सेंटेंसेस जिनमें बार बार एक एक साउंड को रिपीट किया गया है, ताकि कायदे की तख्ती की तरह आपकी चीज़ें जो हैं वो पक्की हो जाएं, आपका एक्सेंट पक्का हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे वेज टू से थैंक यू। किसी को थैंक यू कहना है तो कितने डिफरेंट तरीके हैं कि हम उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में अच्छा, मैं आपको वेज टू से थैंक यू क्यों पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 30 लोग हैं। अब उन 30 लोगों को आपने एक ही बात कहनी है, तो अगर आप एक ही तरह कहोगे तो क्या होगा कि आपकी बात की अहमियत नहीं रहेगी, ठीक है। अब वो अहमियत नहीं रहेगी तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी दब जाएगी। सो यू हैव टू नो हाउ यू कैन स्पीक और हाउ यू कैन टॉक अबाउट वन थिंग इन पर्टिकुलर वे। उसके बाद हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइजेस करेंगे कि इस तरह करके प्रोनाउंसिएशन ठीक की जाती है। आपके जो 90% पाकिस्तान के मेंटोर हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों को वीडियो लगा दी उसमें, जिसमें वो आपको एक्सेंट बोल के बता रहे हैं कि इस लफ्ज़ को इस तरह से आपने पढ़ना है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। मैं आपको लाइव खुद बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जिनकी वो वीडियोस आपको दिखाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। जिनकी वीडियोस आपको वो दिखाते हैं वो एशियन नहीं है। वो आप जिस पेन में आप हो वो उसे समझ ही नहीं सकते। सो हाउ दे लाइक आपको किस तरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक उर्दू स्पीकर हूँ, मैंने इंग्लिश बोलनी सीखी। सो मुझे पता है कि भाई ये लैंग्वेज जो है इसमें ये बैरियर हैं, ये हमारी गलतियां हैं, इन गलतियों पे हमने काम करना है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, मुझे भी 15 साल लगे हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने में। अच्छा, अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में इंग्लिश कम्युनिकेशन पे स्विच कर जाएंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। हम ग्रामर को
इग्नोर नहीं कर रहे। दो तरह के स्पोकन इंग्लिश कोर्स आते हैं, या एक में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई जाते हैं, या वो क्या करते हैं आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपको दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगी। तीसरी चीज भी है कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और उससे अगली चीज क्या है कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है लैंग्वेज सीख के। फिर हम देखते हैं फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड, फिर हम देखेंगे वेलकम एज एन हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, और उसके बाद हम देखेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड और हॉस्पिटैलिटी जेस्चर क्या है। वेलकम जब हम कहते हैं, एक तो हम खुशामदीद कहते हैं जब वो हमारे घर आता है। दूसरा है आपको थैंक यू कह रहा है, ग्रेटिट्यूड दे रहा है, आपका शुक्रगुजार है। इंग्लिश ग्रामर इन यूज की हम बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर इन यूज में हम देखेंगे कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या है और इनका यूज कहाँ होता है स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, व्हाट आर द वेज टू से थैंक यू, ठीक है। फिर हम प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज में साउंड्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज की। उसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन और इनका इंग्लिश लैंग्वेज में रोल क्या है। फिर हम इंट्रोडक्शन टू टेंसेस करेंगे, टेंसेस क्या है। वर्ब की बेसिस पे फिक्रों को डिवाइड कर दिया गया है और उन्हें कहा है कि ये टेंसेस हैं, तो वो टेंसेस हैं क्या। फिर हम देखेंगे हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर, व्हाट इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आपको नो कहना, इनकार करना एक आर्ट है। अब वो आर्ट किस तरह से सीखनी है वो आप इस लेक्चर में सीखोगे। उस पे हजारों किताबें हैं, आपको हजारों किताबें लोग पढ़ा देंगे, इस तरह से आपने किसी को नहीं कहना। बट आफ्टर दिस वन लेक्चर यू विल लर्न कि हर सिचुएशन में, वो आपकी फैमिली में है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, वो आपकी आपकी किसी रिलेशनशिप में है, आपने नो किस तरह से कहना है वो आप इस लेक्चर में सीखोगे। साउंड्स ऑफ वर्ड्स हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 से हम इंग्लिश ग्रामर इन यूज और फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर देते हैं। हम देखेंगे कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस क्या है, हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है, सुफिक्स क्या है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। कोई काम करने लगते हो, सबसे पहला बैरियर ये आता है कि किसी से पूछें कैसे। टीचर से कोई काम करना है तो टीचर से कैसे पूछें कि हम ये काम करने लगे हैं। वो कहाँ सीखोगे, वो आप इस लेक्चर में सीखोगे। फिर हम देखेंगे करियर क्या है गुड कम्युनिकेटर होने के, एक बंदा अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकता है और उसके बाद वो कैसे पैसे कमा सकता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम फाइवर को देखेंगे और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे फाइवर से कितने ज्यादा पैसे आप बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर कमा सकते हो। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग्स। अच्छा, फिर लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, टेंसेस और फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बात शुरू करनी है किसी से तो किस तरह से शुरू करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन देखेंगे। टिल नाउ मैंने किसी टीचर को आपको लिंक्डइन पढ़ाते नहीं देखा। वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के टीचर हैं, वो आपके फ्रीलांसिंग के टीचर हैं, वो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के टीचर हैं। कोई आपको लिंक्डइन नहीं सिखा रहा। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवेयर ही नहीं है कि लिंक्डइन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक्डइन पे आप एक लाइन डालते हो ना, तो उस एक लाइन के पीछे आपको 20 क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफेशनल की फेसबुक है। जो आप कहते हो ना इतनी सारी यार सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब आती हैं, बाहर के मुल्कों में जॉब आती हैं, हमें तो नजर नहीं आती ना, वो अखबारों में आती हैं। अब अखबारों का जमाना गुजर गया, लिंक्डइन पे फोकस करो। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे वाया डायलॉग। अब वाया डायलॉग प्रैक्टिस क्यों हम कह रहे हैं, हम तो साउंड ऑफ वर्ड्स सीख रहे थे। अब इस प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में आप सिर्फ रोल प्लेइंग नहीं देखोगे कि अगर मैं एक जगह कॉफी पीने गया हूं तो मैंने उस मीटिंग की टेबल पे किसी से किस तरह से बात करनी है, वो भी आप इसमें सीखोगे। उसके बाद हम टेंसेस में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन पॉजिटिव नोट। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक्सिलरीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप लोगों को जो सीएसएस वाले हैं, जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं मैडम मॉडल वर्ब पढ़ा दें, और वो बड़े खुश हो के समझ रहे होते हैं कि एक्सिलरीज जो हैं उन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक्सिलरीज की एक टाइप है,
ठीक है, ये इसी तरह है जिस तरह बहुत सारे लोग फीसेस कहते हैं। फी लेनी है ना अपने स्टूडेंट से, तो कहते हैं आप अपनी फीसेस सबमिट करा दें। तो फीसेस का मतलब जो है वो जो इंसानी फजला है उसे फीसेस कहा जाता है। और करेक्ट वर्ड क्या है? फीस, FEES, फीस, कि आप अपनी फीस सबमिट करा दें। तो सेम इज द केस विद एक्सिलरीज एंड मॉडल वर्ब्स। अच्छा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, अमेजोन और यूट्यूब देखेंगे कि इन दोनों से हम पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग। लेक्चर नंबर 9 जो है वो सारे लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमने टेंसेस पढ़ लिए, एक जुमला माजी में कहा गया, एक हाल में कहा गया, एक मुस्तकबल में कहा गया। तो अब उनका आखिर रोल क्या था? वो क्या कौन बताता है? आपको सेंटेंसेस बताते हैं। फिर हम वोकेबलरी बिल्डिंग देखेंगे। हम देखेंगे स्ट्रेटजीज क्या है, नए लफ्ज कैसे सीखने हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट सीख के लफ्जों को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेटे होता है कि आपको एक लाइन में एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही, तो जो उसके इर्द गिर्द वाले लफ्ज हैं वो आपको हेल्प करते हैं उसका मीनिंग समझने में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। हाउ टू शो योर सैडनेस और ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपने अपनी सैडनेस के बारे किसको बताना है कि आई एम सैड, तो आप किस तरह से बताओगे? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस वाया डायलॉग होगी इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग की। ये एक लेक्चर जो है ये आपके आर्ट्स के 3 मॉड्यूल्स को कवर करता है, जिसमें लिसनिंग आती है, रीडिंग आती है और स्पीकिंग आती है। हम देखेंगे कि इन तीनों स्किल्स में रिलेशनशिप क्या है। इन्हें कहा जाता है कि ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर इंटरवोवन। इंटरवोवन क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो आपस में, जिनका ताना बाना एक दूसरे के साथ जुड़ता हो। हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है, कन्वर्सेशंस में किस तरह से रिस्पोंड करना है, ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं उनमें कैसे रिस्पोंड करना है। और फिर हम देखेंगे कनेक्शन, रीडिंग और स्पीकिंग में कनेक्शन क्या है। टिप्स देखेंगे हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे प्रॉपर इनोटेशंस के साथ। किसी लफ्ज ऊंचा बोल के पढ़ना है तो उससे किस तरह से आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। अब आपको ना टीचर क्लास में रीडिंग करने का कहते हैं कि सालों से ट्रेंड चला आ रहा है कि इस चीज को रीड करें। अब वो रीड करने का फायदा क्या है वो ये नहीं बताते कि आप ऊंची आवाज में रीड कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है। बच्चे पढ़ते रहते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फॉर रीडिंग अलाउड विद प्रॉपर इनोटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। कोई फायदा नहीं है। उन्हें बताओ कि आपने फलान जगह पे गैप देना है, इस लफ्ज को बोलने का अंदाज ये है। दिस इज हाउ रीडिंग इज इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट हम देखेंगे फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन कौन से लफ्ज हैं, उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। इडियम्स और स्लैंग्स क्या हैं, कौन से मुहावरे हैं इंग्लिश जबान में, कौन सी ऐसी चीजें हैं। स्लैंग क्या होती है? स्लैंग होती है गली कुचों की जुबान। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लफ्ज कहें, मैं कहूँ सिक, तो आपके जहन में क्या आएगा? सिक का मतलब क्या है? बीमार। और यू आर लुकिंग सिक, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ये स्लैंग है, ये आपकी सोशल मीडिया का एरिया है, तो सोशल मीडिया की जबान भी सीखो। आफ्टर दैट लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे, 11 में देखेंगे किस तरह से हमने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रेटजीज क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स बात किसी को समझानी है तो उसे किस तरह से समझाना है। विजुअल एड्स क्या है, एग्जाम्पल्स उसकी देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हम मैं आपको दूंगी कि आपने एक दूसरे को टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो वो कैसे करना है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेज टू शो योर एक्साइटमेंट। अब आपने किस तरह से अपनी एक्साइटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में शो कर सकते हैं। स्पोकन प्रैक्टिस बात करेंगे क्यू कार्ड की। क्यू कार्ड क्या है? आपके आइट्स के बैंड्स डिपेंड करते हैं स्पीकिंग में क्यू कार्ड पे। क्यू कार्ड में आपने 2 मिनट बोलना होता है, लेकिन वो 2 मिनट जो हैं वो समझ लें आपकी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट मिनट्स हैं। अब उस क्यू कार्ड को क्वेश्चन कार्ड भी कहा जाता है और क्यू कार्ड भी कहा जाता है। CUE का क्यू का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको क्लूज दिए हुए हैं, आपके पास 1 मिनट होता है, आपने उसमें अपने आंसर्स बना लेने हैं और अगले 2 मिनट तक आपने बोलना है। फिर हम देखेंगे जब आप सारे लेक्चर से गुजर के आगे आखिर पे क्या है, जब आप किसी स्किल में कह लो कि एक एक्सपर्ट हो गए, अब क्या है? अब आपने अगला काम क्या करना है? आपने इंटरव्यू देना। तो हम देखेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी है,
कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको आंसर कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल्स जॉब इंटरव्यू में कैसे मैटर करती हैं। और फिर हम फाइनली प्रेजेंटेशन लेंगे, कोर्स ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम इंटर्नशिप पे बात करेंगे, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट जो है, अगर आप कोर्स करते हैं और आप हार्ड सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको फ्री इंटर्नशिप भी देता है। और फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज कॉन्टिन्यूसली आपने किस तरह इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं 12 लेक्चर हैं, तो बाकी 15 की लेक्चर कहाँ गए? 15 लेक्चर का कोर्स था। बाकी 3 जो लेक्चर हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल गया, व्हाट्सएप ग्रुप में अब आपको लगता है कि नहीं मैडम, कोई चीज़ों के हमें बोल के आंसर करें, हमें लाइव बताएं कि ये चीज़ ऐसी है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। उसमें हम मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बताते हैं एक दूसरे को हमने आज क्या किया, हमारी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स क्या थी। एक कोई टॉपिक हम उठा लेते हैं और हम सारे लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ मेरे क्वेश्चन आंसर होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। भाई, हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी है, सीख के आपका फायदा क्या होगा? ठीक है, कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। अब उस कम्युनिकेशन डेवलप होने का क्या फायदा है? आपको पता है कि इंग्लिश जो है आपकी कैसी लैंग्वेज है? अब उस वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने पूरी दुनिया के लैंडस्केप को डोमिनेट किया हो। अब वो लैंडस्केप डोमिनेशन क्या है? उन्होंने अपनी लैंग्वेज बाय फोर्स आप पे इम्प्लीमेंट की, उन्होंने पूरे पूरे आप आपकी लाइब्रेरीज जला दी। अब मैं यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करने लगी थी कुतुब खाने, लेकिन मुझे पता था वो आप लोगों को फिर नहीं समझ आना। उन्होंने आपकी लाइब्रेरीज जला दी। कितनी आयरनी है ना कि हमें अपने बच्चों को एक चीज का मतलब समझाने के लिए अंग्रेजों की जुबान का सहारा लेना पड़ता है। और आपके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो किस लैंग्वेज में है? वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपका नॉलेज किस लैंग्वेज में है? वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो ये इनके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत होती है। फ्लुएंसी हो, कोहेरेंस हो, कॉन्फिडेंट रहें आप हर सिचुएशन में। प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन, प्रोनाउंसिएशन आवाज और गैप्स किस तरह से इम्प्रूव करने हैं, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है, अपनी रेंज कैसे बढ़ानी है। एक बात करने के लिए आपके पास ढेर सारे लफ्ज हों, बाज दफा हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारे लफ्ज ही खत्म हो जाते हैं। लिसनिंग कंप्रीहेंशन, दूसरों को सुन लेना भी एक आर्ट है। बाज लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरों को कहते जाएंगे कहते जाएंगे कहते जाएंगे, जब उन्हें सुनना पड़ता है तो वो उन्हें मौत पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसे मौत पड़ जाती है, मैं उसे 5 घंटे सुनती रहूं, उसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब मैं उसे कुछ सुनाना शुरू करूं, अच्छा ना छोड़ दो, सही हो जाएगा। सो अब आप हम ये भी देखेंगे कि आपने लिसनिंग कम्प्रीहेंशन किस तरह से डेवलप करनी है। दूसरे को सुन लेना, सुनने के बाद क्या फायदा होता है सुनने का? सुनने के बाद फायदा ये होता है कि आप एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपको मैं बात करूं, मैंने अपना एक्सेंट कहाँ से ठीक किया, मैंने अपना बोलने का तरीका किधर से सीखा? जिया मोइनुद्दीन साहब से। चाहे वो उर्दू बोलने वाले थे, लेकिन मैंने बोलने का तरीका उनसे सीखा। ठीक है, तो दूसरों को सुनने के बाद उनकी एक नज्म है, हसन कूजागर। वो नज्म मैंने जिंदगी में इतनी दफा सुनी है कि मैंने अपना नाम उतनी दफा नहीं रिपीट किया होगा जितनी दफा वो नज्म मैंने सुनी है। क्यों? क्योंकि आप सुनने से सीखते हो। लर्न एबिलिटी आपकी, आपको अंडरस्टैंड करना आता है चीज़ों को। कल्चरल अवेयरनेस आती है और कॉन्टेक्चुअल यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, व्हाट द हल इज दिस। वो नज्म सुना दें, जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस दिन मैं आपको वो नज्म सुनाऊंगी, बल्कि मैं आपको अपनी लिखी हुई नज्में सुनाऊंगी। आप लोग कोर्स तो ज्वाइन करें। उसके बाद क्या है, आपकी कल्चरल अवेयरनेस आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे कि मैडम कितनी बदतमीज हैं, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जबकि अब ब्रिटिशर्स के पास तो ये एक आम सा लफ्ज है, एक एक्सप्रेशन है ना, कि अब अगर वही उर्दू में मैं बात करूँ, जहन्नुम में जाओ, तो वो जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, उसमें थोड़ी कम इंसल्ट फील होगी आपको। तो क्या है, ये कल्चरल अवेयरनेस है और कॉन्टेक्चुअल यूज है कि एक जगह पे
बच्चे कह रहे हैं हमें उर्दू में कहें कि जहन्नुम में जाओ तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको बेइज्जती ज्यादा इंग्लिश में फील होती है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है आपका। हम इसे कहते हैं ये कल्चरल नंसेस हैं। और हर कल्चर के हिसाब से, हर सोशल सेटिंग के हिसाब से, हर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं इस क्लास में स्टूडेंट हूँ तो मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, लेकिन अगर इस क्लास में मैं आपकी मेंटोर हूँ तो मेरी इंग्लिश जो है वो डिफरेंट होगी। जैद कह रहे हैं मैडम बेइज्जती बेइज्जती होती है, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फायदा क्या होगा, क्या चीज मैं चाहती हूँ आप इम्प्रूव करें? आपकी कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। किसी जगह जाओ तो लोगों को पता चले कि कुरत का स्टूडेंट आया है इंटरव्यू देने। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे जाके एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देना नहीं है। प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि आप खुद को भी कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, बच्चों मैंने एमफिल किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में नहीं, लैंग्वेज में, कि हम किस तरह से लैंग्वेज को डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और फिर हम बिजनेस कम्युनिकेशन को सीखेंगे कि टेलीफोन के एटिकेट्स क्या हैं। ठीक है, और आपने किस तरह से अप्रोप्रिएटली किसी बात पे रिस्पोंड करना है। पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, 4,000 लोगों के सामने खड़े होके बोलना है तो कैसे बोलना है। करेक्ट ग्रामर और सिंटेक्स, ग्रामर ठीक किस तरह से करनी है, क्या चीजें हैं वो हमने किस तरह से बेटर करनी है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है? एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपको पहले भी मैंने बताया है कि आप जितना ज्यादा सुनते हो उतना ज्यादा आप सीखते हो, तो ये सुनने की आदत जो है आपको इस कोर्स में डालनी है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है, मुहावरे क्या है, कॉलिकुलिज्म क्या है, किस तरह डिफरेंट चीजें जो है एक कॉन्टेक्स्ट में एक लफ्ज जो है उसके कितने मल्टीपल मीनिंग्स हैं, ये हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। खुद को फीडबैक कैसे देना है, सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है। आपको पता है जब मैं आप लोगों को लेक्चर देती हूँ ना, तो उस बाद में उस लेक्चर के अगले दिन ऑफिस जाके मैं रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहीं मैंने कोई लफ्ज गलत तो नहीं बोल दिया आपके सामने, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो खराब ना हो। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करेक्ट कर देती हूँ कि बच्चों ये, हाँ ये चीज़ इस तरह से बोली जानी है। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी पे हम बात करेंगे, वो हम पहले भी कर चुके हैं कि किस कल्चर में किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल आपने करने हैं। और रियल लाइफ सिमुलेशंस, कि रियल लाइफ सिचुएशंस में बच्चों क्या है, 7 C's। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन किया है मैडम आपने एज अ ट्रांसलेट वर्क किया है, ट्रांसक्राइब की description क्या है, इंग्लिश को अ, जब जो मैनुअल होते हैं ना, उन उन लोग जो ओके बच्चों, हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच बेटा, मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच योर फीडबैक। हम इंशाल्लाह आप सब हम सब चीज़ों पे बात करेंगे कोर्स में, ठीक है। हम, हाँ जी, हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के साथ मैंने काम किया था, और एक ट्रांसक्रिप्शन बहुत मुश्किल टास्क है, हर आम बंदा उसे नहीं कर सकता। कि मतलब आपने एक क्लैरिटी है एक लफ्ज, इसे आपने पहले वर्ड ट्रांसलेशन करनी है, बाद में उसे पढ़ने के बाद वो किस कॉन्टेक्स्ट में है उसे भी ट्रांसलेशन करनी है। जब आप किसी लैंग्वेज में पीक पे चले जाते हो ना, तब आप वो काम करते हो एज अ ट्रांसलेटर। अभी आप लोग वर्क ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोग गूगल ट्रांसलेशन भेज देते हैं और लोगों को नहीं पता कि ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। लेकिन ठीक है, चीजें मैटर करती हैं। अब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे। नंबर 1 इज क्लैरिटी, नंबर 2 कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी, आपकी आवाज क्लियर हो,
आपकी आवाज अगले बंदे को समझ आए। नंबर 2, आपकी बात जो हो वो एम्बिगुअस ना हो। नंबर 2 इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है? आपने लंबी लंबी कहानियां ना सुनाई। कॉन्सिडरेशन, कि आपकी बात किसी बंदे को बुरी ना लगे। नंबर 4 इज कंप्लीटनेस, आपने जो बात कही हो वो मुकम्मल हो। नंबर 5 इज क्यूरोसिटी, courtesy, सॉरी स्टूडेंट्स, courtesy क्या होती है? कि आप अगले बंदे के लेवल के हिसाब से लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि उसे समझ आए। आपने ये नहीं देखना कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, अगले बंदे को कितनी लैंग्वेज आती है ये देखना है। कॉन्क्रीटनेस, आपकी बात इतनी ज्यादा सॉलिड हो कि अगले बंदे को उसमें कोई फ्लॉ ना मिले। और करेक्टनेस, सबसे आखिरी चीज आती है कि आप करेक्ट लैंग्वेज यूज करते हो। अच्छा जी, अब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस में इसके बाद देख लेती हूँ, ठीक है? मुझे पता है हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, मुझे पता है अब आप लोगों की लिमिट जो है वो एंड हो गई है, बस थोड़े 1 या 2 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों? नोट्स यूजुअली मैं पीडीएफ में नहीं देती, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बैच में आपकी आपकी आपके सीनियर्स के लिए भी आपके जो सारे नोट्स हैं वो एक बुक की फॉर्म में मैं कंपाइल करके लिंक दे दूंगी आपकी ग्रुप में, कि ये लो यहाँ से पढ़ लो, लेकिन लेक्चर फिर भी लेना। दैट विल बी माय लास्ट गिफ्ट फॉर यू पीपल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ कराना पड़ता है, अपने बारे में कहाँ कहाँ बताना पड़ता है? अपनी क्लास में, किसी जॉब इंटरव्यू पे, किसी न्यू हॉबी पे, किसी लार्ज इवेंट पे, या मे बी इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी हमें खुद को बताना पड़ता है कि हम ये हैं, ठीक है? ग्रीटिंग्स की हम बात करते हैं। पहली ग्रीटिंग आ गई हेलो, फिर अगली आ गई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड डे। हेलो हम क्यों यूज करते हैं? एक ऐसी ग्रीटिंग हो जिसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड ना हो, एक ऐसी ग्रीटिंग हो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, एक ऐसी ग्रीटिंग हो जिसका कोई कल्चरल बैकग्राउंड ना हो, तो वो कौन सी ग्रीटिंग है? वो हेलो है, ठीक है? अच्छा, आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ये भी बात शुरू करने का तरीका है। गुड मॉर्निंग हम कहते हैं सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, गुड इवनिंग उसके बाद रात तक जब आप नहीं सोते तो आप गुड इवनिंग कहते हैं। गुड नाइट क्यों नहीं कहते? गुड नाइट जो है ये कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है। गुड नाइट का मतलब होता है भाई बस अब बात खत्म, अब मेरे से मजीद बात ना करो, मैं सोने लगा हूँ। उसके बाद गुड डे, गुड डे जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह ऑस्ट्रेलिया में गुड डे यूज होता है, ठीक है? अब हर दफा हमने हर वक्त, अब ये सारी जो है ये प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स हैं। अब लेकिन हमने हर वक्त जो है वो प्रोफेशनल होलिये में तो नहीं रहना। हमारा घर भी है, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कोलीग्स के साथ भी हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम हाय है, व्हाट्सअप है या और व्हाट्स गुड यूज करते हैं, ठीक है? ये आप सारी किसी को एज अ ग्रीटिंग यूज कर सकते हो। अपना नेम कहने कैसे बताना है? आप कह सकते हो आई एम दिस, आई एम, इसे आई नहीं पढ़ना प्लीज, इसे, इसका नाम आई है, इस वर्ड का नाम क्या है? आई है। अल्फाबेट आई नहीं है, अल्फाबेट इज आई, ठीक है? आई कौन सी है? ई वाई, ई आई, ठीक है? ये आई है। अब आई और एम को मिला के हम क्या पढ़ देंगे? आई एम, ठीक है? अब चीजों को हम मिला के क्यों पढ़ते हैं? इससे आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी का पता चलता है। फिर या मैं कहूँ, अगर आपने यही कहना है माई नेम इज ही कहना है, आई एम या आई एम नहीं कहना, तो फिर उसे थोड़ा सा एडवांस्ड कर लें, उसे माई नेम्स कर लें। नेम और इसको आपस में हमने मिला लिया तो क्या बन गया? माई नेम्स। अब दिस इज कहाँ यूज होता है? दिस इज यूज होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, कि जब आप कॉल सेंटर पे जो कह रहे होते हैं तो आप जब फोन उठाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आई एम दिस, आप कहते हैं दिस इज दिस पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगी दिस इज कुरत फ्रॉम LW, या दिस इज कुरत फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग, ठीक है? तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है। और बच्चों, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। पकीजा, आपका क्या सवाल था? आपका सवाल था कंसिडरेशन, कर्टसी। कर्टसी क्या होती है लैंग्वेज में? कर्टसी है बेटा कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को कहूँ कि
मैं आप लोगों को इंग्लिश में लेक्चर पढ़ा के चली जाऊं, ठीक है? तो आपको क्या है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब लेकिन कर्टसी ये है कि मेरे सामने जो बंदा है, मैं उसके लेवल के मुताबिक बात करूं। अगर पंजाबी उसे आती है तो मैं पंजाबी में ही बात करूं। खुश रहें बच्चों, खुश रहें। थैंक यू सो मच, कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपको चीजें समझ आई हैं। फिजिकल क्लासेस बेटा मैं नहीं देती, सिर्फ आपको इंग्लिश अगर आपने पढ़नी है तो वो यहाँ LWE के साथ ही है। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट क्या होता है? दुनिया का सबसे सख्त मटेरियल अब तक कॉन्क्रीट है। कहते हैं कि अगर एटॉमिक अटैक भी होगा तो कंक्रीट से बनी हुई इमारतें बच जाएंगी। तो वो ये वही कॉन्क्रीटनेस है कि आपकी लैंग्वेज सॉलिड हो। बेटे आप ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को दोबारा से रिपीट करें। खुश रहें, खुश रहें। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाने लगी हूँ नेक्स्ट मंथ। हाँ जी, बोलना सीख जाएंगे आप लोग। Yeah, we are going to practice a lot of things.